हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अभी हमारी सीरीज़ चल रही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशंस करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग, ड्राफ्टिंग, कोई भी लीगल सर्विसेज हमारे से अवेल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। मुझे 1 मिनट दीजिए, हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वेश्चन नंबर 41 से। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल वेयर इट इज़। कब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा? फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, यस। विच इज़ फ्रॉडुलेंट, यस। विच इज़ इमोरल अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यस। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन इज इफ only a part of the consideration or object is unlawful, the contract under section 24 shall be। अगर कोई एक पार्ट कंसिडरेशन का अनलॉफुल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा अगर कोई एक पार्ट भी अनलॉफुल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 25 इज। विदाउट कंसिडरेशन अगर एग्रीमेंट है तो उसका नेचर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है वैलिड, सेकंड है वॉइडेबल एंड थर्ड है वॉइड। देखिए, बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो उसकी बात नहीं की गई है, तो हम जनरली डीम करेंगे और आंसर होगा वॉइड। क्वेश्चन नंबर 44, कंसिडरेशन शुड बी समथिंग इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस विच। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है तो विच बोथ द लॉ एंड द पार्टीज रिगार्ड्स एज हैविंग सम वैल्यू, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45, if the proposer prescribes the mode and manner of acceptance, the acceptance। अगर proposer ने कोई मोड या मैनर बता दिया है एक्सेप्टेंस का तो एक्सेप्टेंस उसी मोड में ही होती है, तो आंसर होगा शुड बी इन द मैनर एंड द मोड प्रेस्क्राइब्ड। नहीं बताया तो एज पर द रूल, अगर बताया है तो एज पर द डायरेक्शंस। 46, parties are not competent to contract if any of them is। पार्टीज competent नहीं होंगी कब? जब वो माइनर है, इनसेल है या अनक्वालिफाइड है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट 47, कंसेंट इज फ्री अंडर 14 इफ इट नॉट कोज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, subject to the provision of 20, 21 and 22, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कंसेंट अंडर सेक्शन 13 मीन्स। कंसेंट का क्या मतलब है? तो कंसेंट का मतलब है अग्रीइंग द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 49, a contract which is valid initially however cease to be enforceable subsequently। पहले वैलिड था, बाद में क्या हो गया? एनफोर्स नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन एंड नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन अंडर सेक्शन 29 इज। 29 की यहाँ पर बात की गई है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वॉइड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में कोई एग्रीमेंट किया है तो ये वॉइड होता है, ठीक है। 52, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड अंडर सेक्शन 27 इफ इट्स रिलेट्स टू। वो वैलिड होगा अगर ये सेल ऑफ गुडविल से रिलेटेड है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, एन एग्रीमेंट नॉट टू परस्यू एनी लीगल रेमेडी टू एनफोर्स द राइट इज। क्या आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो इस तरह की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती, आंसर होगा वॉइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एन अग्रीमेंट नॉट टू परस्यू लीगल रेमेडीज बट द रेफर द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, तो ये वैलिड होगा कि आप आर्बिट्रेशन में जाओगे, आप कोर्ट में नहीं जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, एन एग्रीमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेटर इज वैलिड, ये वैलिड होगा, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑलरेडी अराइजन, इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू डिस्प्यूट्स विच में अराइज इन फ्यूचर, तो दोनों के लिए, ठीक है। 56, एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, तो बाय वे ऑफ वेजर अगर कोई एग्रीमेंट है तो ये वॉइड होगा, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एन एग्रीमेंट इन कनेक्शन विद हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग का जो अग्रीमेंट है ये क्या होगा? ये हॉर्स रेसिंग का, तो हॉर्स रेसिंग को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ये वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का कोई एग्रीमेंट है तो ये भी वॉइड होता है, ठीक है। तो अभी इस पीडीएफ में मुझे लगता है सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं इस सीरीज़ के 3 क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल कवर कर लेंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी 9 AM की वो कंप्लीट होती है। आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।